अश्विन अग्रवाल। आप देख रहे हैं कुमाऊं केसरी न्यूज। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में कोविड-19 महामारी का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव विषय पर ऑनलाइन माध्यम से एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के प्रबंधक पवन बजाज व संयोजक रमेश अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस वेबिनार में 3,211 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से करीब 3,000 से अधिक प्रतिभागियों ने जूम तथा यूट्यूब के माध्यम से इस वेबिनार में प्रतिभाग किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश की शिक्षा व्यवस्था व अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका असर विगत लंबे समय तक देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। बचाव यानी सोशल डिस्टेंस से ही इसका बचाव है। सभी को एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी, जिससे हम पुनः आत्मनिर्भर हो सकें। वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर यशपाल सिंह, प्रोफेसर आर.एस. पत्नी, प्रोफेसर एन.सी. डोंडियाल, ज्ञानचंद भावे, प्रोफेसर सुरेश पांडे, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश, रजनी सिन्हा, देव सुमन, डॉक्टर नीरज शुक्ला, डॉक्टर मनीष कुमार पांडे, डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी, पवन कुमार, चंद्रशेखर वर्मा समेत बड़ी संख्या में वक्ताओं ने सुझाव रखे। इस वेबिनार में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया। आज की वेबिनार का विषय है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस पर हम सब लोग आज विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। सब अपने अपने विचार विमर्श करेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर इस महामारी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसकी जो हमारे विभिन्न एस्पेक्ट हैं उस पर हमारा इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर, impact on teachers, impact on teaching learning process, impact on students evaluation। ये हमारी 4 सब थीम है। अब हम विभिन्न धन्यवाद बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर। अब मैं नेक्स्ट डॉक्टर भालचंद्र भावे, ये हमारे महाराष्ट्र से उद्बोधक शिक्षक और प्रशासक हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो इस वेबिनार में अपने विचार व्यक्त करें, विचार रखें। प्रोफेसर भावे सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके डॉक्टर अवस्थी सर और उनके सभी सहकर्मियों को वेबिनार का आयोजन करने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। कोरोना वायरस रोग 2019 का प्रसार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और वैश्विक खतरा है। सरकार ने नागरिकों को आपातकालीन उपाय के रूप में घर पर रहने का आदेश दिया है और संक्रमण के आगे प्रसार को रोकने के लिए स्कूल बंद लागू किया है। 27 मई 2020 तक 165 देशों में 150 मिलियन बच्चे और किशोर इस बंद से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे स्थितियों के तहत मनोवैज्ञानिक व्यवहार, शारीरिक और मानसिक व्यवहार महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के जीवन शैली व्यवहार जैसे शारीरिक गतिविधि और गतिहीन व्यवहार कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक स्कूल बंद होने और घर में रहने के कारण काफी प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण समय के दौरान लॉकडाउन का बच्चों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर असर की जांच की और आज के इस नेशनल वेबिनार में मुझे यही टॉपिक मिला है, कोविड-19 का इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के बिहेवियर पर क्या हुआ है। आज मैं आपको हमने जो प्रायोगिक अध्ययन किया है उसके बारे में ही बताने वाला हूं, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर आधारित है। हमने पुणे के 5 स्कूलों में
बच्चों के बीच जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, इनके बीच एक प्रायोगिक अध्ययन किया। पहला सर्वेक्षण 1 मई से 7 मई 2020 तक किया गया और दूसरा सर्वेक्षण 10 मई से 20 मई 2020 में किया गया। इन दोनों सर्वेक्षणों में कुल मिलाकर 250 बच्चे भाग लिए थे। अब सभी को पता है कोविड-19 दुनिया भर में आज फैल रहा है। अब सभी को पता है कोविड-19 दुनिया भर में आज फैल रहा है। रोग के प्रकोप के मनोवैज्ञानिक व्यवहार, उसके महत्व, उसके प्रभाव पर प्रकाश डालना जरूरी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रभाव का आकलन के लिए आज पूरे देश में एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण होना जरूरी है। इसलिए हमने हमारे शोध का उद्देश्य इस महामारी के संभावित मनोवैज्ञानिक व्यवहार संबंधित परिणामों का आकलन करना रखा था। ये जो सब डाटा कलेक्ट हुआ है, उसके आधार पर हमने कुछ निष्कर्ष हमें मिले हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन का बच्चों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो जो निष्कर्ष हमें मिले हैं वो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले हम नकारात्मक व्यवहार क्या क्या मालूम हुए हैं ये हम बताएंगे। नंबर 1, अधिकांश बच्चों ने यह बताया कि उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, प्ले टाइम शून्य हो चुका है। नंबर 2, स्कूल और कॉलेज बंद है, इसलिए हर घर एक स्कूल बन चुका है और हर माता पिता एक शिक्षक बन गया है। बड़े बड़े शहरों में परिवार को 24 घंटे एक साथ रहने की आदत नहीं है। माता पिता बच्चे दिन में 8 से 10 घंटे स्कूल और अलग अलग नौकरियों में व्यस्त रहते हैं। हमारे परिवारों में बच्चों को स्कूल और दोस्तों के बिना घर पर दिन बिताने की आदत नहीं है और उन्होंने यही बताया कि सबके लिए यह एक संकट जैसा लग रहा है। नंबर 3, अधिकांश बच्चों ने यह बताया कि बच्चों के लिए बेडरूम और कक्षा के बीच कोई सीमा ही नहीं रही है। वे बाहर नहीं जा सकते, वे नहीं जानते कि क्या पढ़ना है। अधिकांश बच्चे शाम को भी पढ़ रहे हैं, रात को 9-30 बजे भी पढ़ रहे हैं और देर से उठ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। घर घर पर संरचित सीखने का माहौल शायद ही कोई नियंत्रण स्थापित हो रहा है। ये बहुत ही बुरा नकारात्मक व्यवहार हमें मालूम हो चुका। नंबर 5, बच्चे दिन पर दिन ज्यादा बोर हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों को देखने के लिए वापस स्कूल जा सके और इसलिए वो निराश भी हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो डरे हुए हैं क्योंकि बाहर जाने से शायद उनको भी ये कोरोना वायरस प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उनके मन में डर भी महसूस हो रहा है। कुछ बच्चे वसंत ब्रेक या फील्ड ट्रिप जैसी चीजों को याद करने के बारे में निराश होते जा रहे हैं। सभी बच्चों को स्कूल के बिना जीवन उबाऊ लग रहा है। यह वास्तव में उनके लिए निराशाजनक है। अंत में अधिकांश बच्चे घर पर विचलित हो रहे हैं क्योंकि बच्चों का दिमाग पूरे दिन घर में रहने के लिए समायोजित नहीं हुआ है। ये समायोजन प्राप्त नहीं कर सके हैं, इसलिए उनके व्यवहार पर निगेटिव असर हो रहा है। कम शारीरिक गतिविधि और लंबे समय तक गतिहीन व्यवहार बच्चों और किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट कोरोना वायरस महामारी के दौरान सकारात्मक व्यवहार की भी बात हमें मालूम हो रही है। मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा। बच्चों को अपने परिवार के साथ समय बिताने और उनके साथ साझा करने के लिए मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान परिवारों में बच्चों का मनोरंजन करने का काम जारी हो रहा है। कुछ परिवारों में बच्चे रसोइयों के रूप में काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने हमारी स्कूल प्रणाली और बच्चों सहित हम सभी के लिए जीवन बदल दिया है। सकारात्मक के साथ व्यवहार पसंद आ रहा है।
बच्चे अपने माता पिताओं को उन गतिविधियों में शामिल करते जा रहे हैं जो केवल अपने दोस्तों के साथ वो पहले करते थे। ये बहुत ही बड़ा सकारात्मक व्यवहार मालूम हो चुका है, क्योंकि बच्चे पहले अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करते थे वो आज माता पिताओं के साथ उन गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान बच्चों के व्यवहार किस प्रकार हो चुके हैं, इसकी हमें जानकारी मिली। अधिकांश बच्चों के व्यवहार सक्रिय रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काम में वे व्यस्त रह चुके हैं। अधिकांश बच्चे सावधानी बरत रहे हैं, जैसे कि हमेशा हाथ धोना, मास्क का उपयोग करना, हैंड सैनिटाइजर के बारे में जानकारी लेना, इस प्रकार। बहुत सारे बच्चे रचनात्मक व्यवहार भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं। कुछ बच्चों में महत्वाकांक्षी व्यवहार भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार सकारात्मक व्यवहार भी आज हमें बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। फाइनल कंक्लूजन अगर इसके बारे में हमें करना है तो ये कर सकते हैं कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में बच्चों के मनोवैज्ञानिक व्यवहार का वर्गीकरण अगर करना है तो वो इस प्रकार है: भय, चिंता, क्रोध, घृणा, दुख, निराशा, बोर होना, आना, एकाकीपन आना, सक्रिय रहना, रचनात्मक कार्य करना और लास्ट में शारीरिक गतिविधि कम होना। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक व्यवहार आज हमें इस प्रायोगिक अध्ययन के दौरान मालूम हो चुके हैं। हम जैसे शिक्षा शास्त्रियों को आगे जाकर इसके बारे में क्या उपाय योजना करने हैं, इसके बारे में देखना जरूरी है। मुझे इस मौका नेशनल वेबिनार में अपनी बात रखने का दिया, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। के व्यवहार पर उनके सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहा है महामारी का, इस पर बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रकाश, केपीएस डिग्री कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश से। मैं